नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा आज आपको एक ऐसा अमोघ अस्त्र, एक ऐसा काम बताऊंगा कि घर में जिनके लड़ाई झगड़े होते हैं या आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी की, भाई बहन की, किसी की भी घर में आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्रेम भाव कैसे घर में स्थापित हो, घर में शांति कैसे स्थापित हो, आपको एक बहुत शक्तिशाली चीज बताऊंगा और ये निश्चित काम करेगी। कोई भी चीज मैं आपको ऐसे इधर उधर की नहीं बताता जो काम ना करने वाली हो, जो बिल्कुल पक्का काम करती है, मुझे क्लियर होता है, वही चीज आपको बताता हूं। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन काम जादुई करती है और काम इस तरह से करेगी जैसे किसी घर में ऐसे होता है जैसे कोई माला टूट जाती है, एक मन का टूट के इधर गया, दूसरा उधर, तीसरा उधर। तो इस काम को करने के बाद आपका घर जैसे एक माला बन जाती है, सारे मन के एक ही धागे में पिरोए जाते हैं, वैसे ही सुख शांति और समृद्धि घर में आती है इस काम से। और पीछे मैंने वीडियोस डाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि रोज जो हर क्षण भगवान का धन्यवाद करना सीख लेता है, केवल धन्यवाद, यदि आप कुछ नहीं भी करता, केवल धन्यवाद ही करता है, तो जीवन की आप लगा के चलो कि 80-90% समस्याएं कट जाती हैं। जो पिछले हमारे कर्म होते हैं उसके कारण जीवन में समस्याएं आती हैं, वो कट जाती हैं। आपको आज एक छोटी सी चीज बताता हूं, आप शायद यहां पे देख रहे होंगे ये निशान। आज मेरी शायद आंख निकल जाती, हवन के लिए लकड़ियां काट रहा था। ये देखिए परमात्मा का धन्यवाद करने का कितना बड़ा फल है। तो लकड़ियां हवन के लिए तैयार कर रहा था और हवन के लिए वो लकड़ियां काट के छील के जरा एक तरह साफ करनी पड़ती हैं ताकि उसमें कोई कीड़ा वगैरह ना बैठा हो। तो एक लकड़ी थी, मैंने जोर से उसको जैसे काटा और काफी मोटी थी, उड़ के आई एकदम और ऐसे सीधी बहुत तीव्रता से मेरी आंख की तरफ। और लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे भगवान ने एकदम से अपना हाथ आगे कर दिया, उसकी दिशा जो मेरी आंख की तरफ थी वो यहां से हट के नाक की तरफ हुई और यहां पे बड़ी जोर से लगी, यहां से खून निकला, कुछ टाइम तो एकदम सुन्न सा पड़ गया बड़ी तेजी से। लेकिन जहां पे मेरी आंख निकल सकती थी, अंधा हो सकता था, प्रभु की कृपा इतनी रही कि थोड़ा सा खून निकला और इतने में ही बचाव हो गया। ये परमात्मा की कृपा होती है। जब कोई धन्यवाद करना सीख लेता है, 24 घंटे कोई सकारात्मक ऊर्जा भीतर से प्रवाहित करता है। धन्यवाद एक सकारात्मकता ऊर्जा है। पिछली काफी वीडियोस मैंने 4-5-6 वीडियोस इसी के ऊपर बनाई थी। ये बहुत चमत्कारिक चीज है। तो जहां आंख अंधी हो सकती थी वहां पे थोड़ा सा खून निकला और थोड़ा सा निशान बना, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन आंख बच गई। ये परमात्मा की कृपा होती है। इसलिए 24 घंटे मैं कहता हूं धन्यवाद करना सीखें। ये जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देता है। अब क्या करना होता है आपको घर में सुख शांति के लिए? आप हर रोज जब पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जो भी आप करते हैं, जो व्यक्ति भी मंत्र जाप करता हो, पाठ पूजा करता हो, जो कुछ भी नहीं करता उसकी बात नहीं है, जो करता हो वो क्या कर सकता है कि घर में अपने पास रोज रखे, जैसे कुछ लौंग रख लिए, इलायची रख ली, लौंग और इलायची रख ली। उसको आप या तो जब पाठ करते हैं उसके बाद पहले आपने क्या करना है, उसके ऊपर फूकना है। कैसे फूक मारनी होती है? पेट से आपके हवाएं, आपने आधा घंटा 1 घंटा मंत्र जाप किया, पाठ किया, रामायण, सुंदरकांड, गीता, जो भी आपने किया, जो भी आप करते हैं, आपका कोई गुरु मंत्र है, जो भी है, जब आप पाठ पूजा ये सब करके हटते हैं तो आपके भीतर सुपर पॉजिटिव ऊर्जा, बहुत तीव्र सकारात्मक ऊर्जा का तीव्र प्रवाह होता है, बहुत तीव्र प्रवाह होता है। पाठ भजन करने के बाद यदि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चेक करवाएंगे तो आपके जो चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड जिसे कहते हैं वो बहुत तीव्र हो जाता है, चारों तरफ का प्रकाश बहुत बढ़ जाता है। ये कुछ लोग फोन करने से नहीं टलते, जितना मर्जी मना करो तो वो बहुत बढ़ जाता है। तो जब आप पाठ भजन करने के बाद फ्री होते हैं उस टाइम पे आपके अंदर और बाहर बहुत ज्यादा प्रबल ऊर्जा पैदा हुई होती है। तो आप लौंग और इलायची लें, आपने 3 बार भगवान का स्मरण करते हुए उसके ऊपर फूंक मारनी है।
और ऐसे फूंक मारनी है कि पेट से वो हवा निकल के उस लौंग इलायची के ऊपर पड़े। इस तरह से आपने उसके ऊपर फूंकना है। उसके बाद आप चाहें तो एक एक लौंग इलायची सबके घर के मेंबर्स को दे दें। यदि आपको ऐसे लगता है कि घर के मेंबर कोई शक्की भी हो सकता है कि पता नहीं क्या दे रहे हैं क्या नहीं, किस बाबा से लाए हैं, तो या फिर उसे भगवान का प्रसाद समझ के आप सबको बांट सकते हैं। रोज इस क्रम को करना है, रोज इस क्रम को करना है। चाहे यदि इस तरह से नहीं हो सकता तो लौंग इलायची को आप सब में नहीं बांटा जा सकता तो उसको कूट के चाय पत्ती में मिला के रख लें। रोज जब चाय पिएंगे तो जो आपने पाठ भजन किया है उसका असर उस लौंग इलायची के माध्यम से चाय में जाएगा और रोज लोगों में सब में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव शक्ति की वृद्धि होने लगेगी। आप 15-20 दिन, महीने, 2 महीने में, ये आपके जाप के ऊपर निर्भर होता है आप कितना जाप करते हैं। रिजल्ट तो बहुतों को एक दिन में भी मिलना शुरू हो जाएगा। घर में पाएंगे सुख हो गया, शांति हो गई, लड़ाई झगड़े बंद हो गए, एक दूसरे की सब बात सुनने लग गए। इसके अलावा आप चीनी जो यूज करते हैं, लेकिन उस चीनी का फिर भगवान को भोग नहीं लगाना है, उस चीनी को अलग रखना है। जो आप जिसके ऊपर फूंक मारेंगे उसका कभी भी भगवान को फूंक आपने भोग नहीं लगाना है। अपने घर के मेंबर्स को उसको यूज कर सकते हैं। चीनी अपने पास रख लें, 3 बार इस तरह से फूंक मारें और इस तरह से फूंक मारनी है कि पेट से बाहर निकले हवा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जाप की ऊर्जा होती है वो नाभि के इर्द गिर्द इकट्ठी हुई होती है नॉर्मल जो साधक होते हैं। तो जब पेट से हवा मारेंगे तो वो जाप का जो प्रभाव है वो उस लौंग इलायची चाय के ऊपर आ जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे साधु संत यंत्र पानी वो फूंक करके दे देते हैं क्योंकि उनकी जाप की ऊर्जा उसमें मिली होती है। मंत्र जाप जो करते हैं, पाठ करते हैं, वो सारी ऊर्जा फूंक के माध्यम से बहुत सारी ऊर्जा दूसरों में बांट देते हैं साधु संत। तो यही चीज होती है, इसको आप रोज कर सकते हैं। उस थोड़ी सी अपने पास चीनी रख लें, उसको फूंक मारें, उसको बाद में चीनी के डिब्बे में मिला सकते हैं। लेकिन इतना ही ध्यान रखना है कि फिर उसका जो प्रयोग है वो भगवान को भोग लगाने के लिए नहीं करना है। भगवान के लिए अलग से साफ सुथरी चीनी आप यूज करें। उसका प्रयोग रोज में घर में जब चाय पीने में होने लगेगा तो सबके भीतर सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिविटी की वृद्धि होने लगेगी। धन्यवाद, नमस्कार।